नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 स्थानों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। राज्य के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में धूप खिली हुई है। वहीं सुंदरनगर में मध्यम, मंडी और बिलासपुर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। राज्य में 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। जानिए 6 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 नवंबर को 1-2 स्थानों पर और 5 नवंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक और 6 नवंबर को मौसम साफ बना रहेगा। वहीं अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। छात्रों ने पुश्तैनी बताकर सराफा कारोबारी को थमा दी नकली चांदी। 25 लाख रुपए का लगा गए चूना। शिमला जिला के उपमंडल चौक में एक सराफा कारोबारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छात्रों ने एक गिरोह ने कारोबारी को 26 किलो नकली चांदी बेचकर उनसे लगभग 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। गिरोह के सदस्य कारोबारी से 190 ग्राम सोने का आभूषण, 240 ग्राम चांदी के गहने और 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौक के शाली बाजार स्थित आभूषण विक्रेता हरेंद्र कुमार की दुकान पर पहले एक दंपति पहुंचा। उन्होंने खुद को जरूरतमंद बताते हुए कहा कि उनके पास पुश्तैनी चांदी है जिसे वे अपनी बेटी की शादी के लिए बेचना चाहती हैं। विश्वास जमाने के लिए उन्होंने कुछ सामान दिखाया जो पहली नजर में बिल्कुल असली चांदी जैसा लग रहा था। कारोबारी हरेंद्र कुमार उनकी बातों में आ गए। हिमाचल प्रदेश 10 विद्यार्थियों वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक विशेष शिक्षक देगा सेवाएं, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 10 विद्यार्थियों की संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ एक विशेष शिक्षक ही सेवाएं देगा। आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षकों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षकों के युक्तिकरण के आदेश दिए। बैठक में 9 खेल हॉस्टलों में 11 कोच, पंजाबी भाषा के 11, उर्दू के 10 शिक्षक नियुक्त करने का फैसला लिया गया। एसएमसी पर नियुक्त प्रवक्ताओं और डीपी की 5% एलडीआर कोटे में भर्ती के लिए आरएनडीपी नियम बनाने के भी शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9वीं और 10वीं कक्षाओं में प्रवक्ता को अनिवार्य तौर पर पढ़ाने के मामले की 11-12 नवंबर को समीक्षा होगी। सभी जिला उपनिदेशकों को अपने अपने क्षेत्रों की प्रस्तुति देनी होगी। लेडी ड्रग माफिया का पर्दाफाश, चिट्टे और कैश सहित स्थानीय युवती और हरियाणा की महिला गिरफ्तार। पुलिस उपमंडल रोहडू के डिटेक्शन सेल की टीम ने नशा माफिया को करारा झटका देते हुए ओल्ड जुबल में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर घर में छापेमारी कर एक युवती व महिला को चिट्टा समेत रंगे हाथों दबोच लिया। दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 12.042 ग्राम चिट्टा, एक इलेक्ट्रिकल वजन मशीन और 63,690 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार युवती की पहचान नीलम निवासी ओल्ड जुब्बल जिला शिमला और महिला मनिंदर कौर पत्नी राजेश निवासी जगाधरी जिला यमुनानगर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों काफी समय से जुब्बल क्षेत्र में चिट्टा सप्लाई करने का नेटवर्क चला रही थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना जुब्बल में मामला दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है। लेह केलांग दिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा बंद। अब मई-जून 2026 में ही कर सकेंगे सफर। देश के सबसे ऊंचे और लंबे रूट पर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की लेह केलांग दिल्ली बस सेवा इस सीजन के लिए बंद कर दी गई है। निगम ने इस बार ये सेवा 11 जून को शुरू की थी, लेकिन बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बस इस रूट पर दौड़ी। अब यात्री इस रूट पर अगले सीजन यानी मई-जून 2026 में ही सफर कर सकेंगे। ये बस सेवा चादरो, बरालाचा, नकीला, लाचू लुंगला और तंगलंगला से होकर गुजरती है और इसे देश के सबसे दुर्गम एवं ऊंचाई वाले रूटों में गिना जाता है।
लेह से दिल्ली की दूरी करीब 1026 किलोमीटर है, जिसे ये बस लगभग 36 घंटे में तय करती है। केलोंग बस अड्डा प्रभारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस बार लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल ये रूट प्रभावित हुआ, बल्कि हिमाचल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार भी काफी प्रभावित रहा।